नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं एनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास को राज्य लौटने पर सम्मानित किया। भारतीय टीम के रक्षा पंक्ति के मुख्य खिलाड़ी रोहिदास का यहां बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मांझी ने कहा कि अमित ओडिशा का गौरव है। उन्होंने भारत और ओडिशा दोनों का नाम रोशन किया है। हमें उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगी। भुवनेश्वर में राज्य मौसम विभाग ने सूचना दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रियता लिए हुए है। राज्य मौसम विभाग ने ये सूचना दी है कि सक्रिय मानसून में बरसात कहीं कहीं तेज भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही कटक समेत तटीय ओडिशा के अधिकांश इलाकों में बरसात बराबर जारी। ओडिशा की सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन की मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड लीव की शुरुआत की है। कटक में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिंदा ने इसका ऐलान किया है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली ये पॉलिसी महिला कर्मचारियों को उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की छूट देती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेशी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। उन्होंने एक्स पर कहा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि हरियाणा में एक चरण में मतदान होगा जो 1 अक्टूबर को होगा और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, जिसमें पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। दोनों ही राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच दिल्ली के मंत्री आतिशी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। बातचीत में मंत्री आतिशी ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी आप हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर आतिशी ने कहा कि हरियाणा में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ के लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं। भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे की आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर थी। इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए थे, लेकिन अब उस पर विराम लग गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के नेता और सुनील पांडे के समर्थकों ने बताया है कि यह सुनील पांडे के बीजेपी में मिलन समारोह का प्रोग्राम स्थगित हो गया है। इसके लिए अगली तिथि जारी होगी। बता दें कि सुनील पांडे एसजेपी पारस गुट में थे और पाला बदलकर बीजेपी में आज शामिल होने वाले थे। वे तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों पर लड़ने की फिराक। बांग्लादेश में तख्तापलट और वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत में शरण लेने की घटना में हिंदुओं के खिलाफ कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई थी। वहां पर अब यह मामला लगभग थम गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली कई स्थानों पर भड़काऊ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ये होर्डिंग्स काफ़ी उत्तेजक हैं। होर्डिंग्स पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसे हम हूबहू लिखकर भी नहीं बता सकते। दरअसल होर्डिंग्स में लिखा है कि जरा सोचो हिंदुओं। इसी होर्डिंग्स में आगे लिखा है कि वो पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि वो भारत में बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये होर्डिंग्स दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कमल मिश्रा के नाम से जगह जगह लगे। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस में देश भर में खुशी और सौहार्द का माहौल देखने को मिला, लेकिन दिल्ली की राजधानी में माहौल काफी गर्म रहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने को जहां आपने तानाशाही का प्रतीक बताया है, वही बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी के वकीलों के विरोध के बावजूद मनीष सिसोदिया को बेल मिलना स्पष्ट करता है कि जेल में रखने या छोड़ने का निर्णय न्यायपालिका का काम है। बीजेपी का दावा है कि देश के न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।